दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत ही खास बात करने वाले हैं एक बेहतरीन किताब की, बुक समरी की, डार्क साइकोलॉजी 7 तरीके जिनसे चालाक लोग आपको धोखा देते हैं, वह कैसे, हम इसमें जानने वाले हैं। पावर डायनेमिक्स के शब्दकोश में डार्क साइकोलॉजी को मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के ऐसे प्रयोग के रूप में परिभाषित किया गया है जो लक्ष्य को नुकसान पहुंचाते हैं। इंटरनेट पर डार्क साइकोलॉजी के बारे में बहुत रुचि है, लेकिन इस बारे में बहुत अच्छी जानकारी अभी प्राप्त नहीं है। यह वीडियो यह स्पष्ट करने और समझने के लिए कि डार्क साइकोलॉजी क्या है, यह क्या नहीं है और इसे हेरफेर के उद्देश्यों के लिए कैसे तैनात किया जाता है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत में जानते हैं डार्क साइकोलॉजी आखिर क्या है। मैं डार्क साइकोलॉजी को इस प्रकार परिभाषित करना चाहूँगा। प्रभाव, हेरफेर और जबरदस्ती के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग ऐसे उद्देश्यों के लिए जो अपराधी को लाभ पहुंचा सकते हैं, लेकिन प्राप्तकर्ता की स्वतंत्रता और शक्ति को नुकसान पहुंचाते हैं या सीमित करते हैं। अब से मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को डार्क साइकोलॉजिस्ट कहूँगा जो प्रभाव और अनुनय के साधनों का उपयोग इस तरह से करता है जिससे प्राप्तकर्ता को नुकसान पहुंचता है। क्योंकि डार्क साइकोलॉजी हेरफेर का एक उपकरण है, इसलिए कोई भी डार्क साइकोलॉजिस्ट एक हेरफेर करने वाला, चालबाज, बदमाश या सीधा अपराधी या दुर्व्यवहार करने वाला होता है। बेशक कभी कभी एक सामान्य व्यक्ति और एक बुरे मनोवैज्ञानिक के बीच की रेखाएं धुंधली हो सकती है और दूसरों को उचित बदला लेने या व्यक्तिगत बचाव के लिए हेरफेर करना भी संभव है। फिर भी आइए सापेक्षवाद के समुद्र में न खो जाएं और यथार्थवादी बने। कुछ लोग दूसरों की तुलना में काले होते हैं और दूसरों की तुलना में कहीं अधिक हेरफेर करते रहते हैं, और इसका विपरीत सच है। कुछ लोगों के पास मजबूत मूल्य और नैतिकता होती है और आप उनसे अधिक भरोसेमंद तरीके से ईमानदार और निष्पक्ष होने की उम्मीद कर सकते हैं। अब आइए हम अंधकार मनोविज्ञान के कुछ मिथकों की शीघ्र समीक्षा करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के पार्ट 1 पार्ट 2 हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहला पॉइंट है सामाजिक हेरफेर के लिए डार्क साइकोलॉजी। सामाजिक परिवेश में डार्क साइकोलॉजी में ऐसी रणनीतियाँ और तकनीकें शामिल होती हैं जिनसे लोगों को इस तरह से प्रभावित किया जाता है कि वे डार्क साइकोलॉजिस्ट के लिए तो अच्छा हो, लेकिन पीड़ितों के लिए हानिकारक हो। द 48 लॉज ऑफ पावर के लेखक रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अनुनय एक प्रकार का छल है। मैं असहमत हूँ। मुझे लगता है कि न केवल हम अनुनय के मनोविज्ञान और हेरफेर के मनोविज्ञान के बीच अंतर कर सकते हैं, बल्कि हमें दोनों के बीच अंतर करना चाहिए। अनुनय और हेरफेर के बीच अंतर यह है कि अनुनय जरूरी नहीं कि अनुनय के लक्ष्य को पहुंचाना या नुकसान पहुंचाए, या कम से कम अनुनय करने वाला व्यक्ति अपने अनुनय के लक्ष्य को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इसके बजाय हेरफेर से हेरफेर के शिकार को नुकसान होता है। यह नुकसान वित्तीय, भौतिक, भावनात्मक या उसकी व्यक्तिगत शक्ति या स्वतंत्रता में नुकसान हो सकता है। संक्षेप में अगर बताएं तो अनुनय विनय से लोगों को कोई नुकसान नहीं होता, जबकि चालाकी से नुकसान होता है। कई बार यह लाइन व्याख्या और फ्रेमिंग पर निर्भर हो सकती है और अनुनय और हेरफेर की ओवरलैप हो सकते हैं। उदाहरण के लिए नाइकी मार्केटिंग विभाग यह कहता है कि वे एक बेहतरीन उत्पाद से ग्राहकों को खुश करके एक अच्छा काम कर रहे हैं। कोई और कह सकता है कि नाइकी लोगों को खराब गुणवत्ता वाले प्लास्टिक के टुकड़ों के लिए अधिक भुगतान करने के लिए हेरफेर कर रहा है। यही बात मैकडोनाल्ड के विपणन विभाग या पेस्ट्री शॉप के लिए भी कही जा सकती है। लेकिन अनुनय और हेरफेर के बीच की रेखा असीम रूप से लचीली नहीं है। कई बार अनुनय और हेरफेर के बीच अंतर करना बहुत आसान होता है। उदाहरण के लिए एक तंबाकू कंपनी के लिए खुद को लोगों को जीवन का आनंद लेने में मदद करने के रूप में पेश करना बहुत कठिन होगा, और एक अपमानजनक आदमी के लिए यह साबित करना असंभव है कि रिश्ते को नियंत्रित करने के लिए उसका हेरफेर अपने साथी को एक उच्च गुणवत्ता वाले आदमी के साथ रहने में मदद करने के लिए
हैं। अनुनय और हेरफेर दोनों ही शक्ति गतिशीलता के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। इसलिए इस वीडियो में हम हेरफेर तकनीकों के साथ साथ लोगों द्वारा खेले जाने वाले खेलों के बारे में बात करते हैं। खेल पारस्परिक हेरफेर के पैटर्न या परिभाषित उदाहरण हैं। चालाकीपूर्ण डार्क साइकोलॉजी तकनीकें कुछ ही चालाकीपूर्ण तकनीकों के उदाहरण जिनका प्रयोग डार्क मनोवैज्ञानिक कर सकते हैं। चालाकीपूर्ण बातचीत तकनीकें बातचीत में लाभ प्राप्त करने के लिए चालाकी का उपयोग कैसे किया जाता है। अपराध बोध की शक्ति से प्रेरित होकर कार्य करना। जब आपके पास कोई वास्तविक शक्ति न हो तो लोगों को बुरा महसूस कराने के लिए इस दया के खेल का उपयोग करें और अपराध बोध से बाहर आकर वही करें जो आप करना चाहते हैं। नारीवादी हेरफेर अन्य महिलाओं को मजबूत और स्वतंत्र होने के लिए कहें ताकि लक्ष्य के लिए डेटिंग कठिन हो जाए लेकिन हेरफेर करने वाले के लिए आसान हो जाए। कृपया ध्यान दें कि बहुत से लोग इस तकनीकों का इस्तेमाल बिना इनके नाम जाने भी कर लेते हैं। इनमें हेरफेर करने की स्वाभाविक समझ होती है। दूसरा पॉइंट है डेटिंग में डार्क साइकोलॉजी। डेटिंग में डार्क साइकोलॉजी डेटिंग पार्टनर की हानि पर अपनी यौन रणनीतियों को पूरा करने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को लागू करती है। हमने इस वीडियो में इस पर कई बार कहा है। पुरुषों और महिलाओं के बीच डेटिंग में समान उद्देश्य के साथ साथ कुछ भिन्न रुचियां भी होती हैं। उदाहरण के लिए जल्द से जल्द संबंध करने से पुरुषों को फायदा होता है, महिलाओं को नुकसान। बिना प्रतिबद्धता के संबंध में पुरुषों को लाभ होता है, महिलाओं को हानि। संबंध से पहले बहुत अधिक निवेश करने से महिलाओं को लाभ होता है, पुरुषों को हानि होती है। जब पुरुष उनके जीवन में आते हैं तो महिलाओं को लाभ होता है जबकि पुरुषों को हानि होती है। बेशक अपवाद है और मतभेदों को दूर करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। उदाहरण के लिए सहयोगी फ्रेम के साथ, लेकिन उपरोक्त कथन अभी भी बहुत बार सच है जो डेटिंग को जोड़ करके या करने वालों और डार्क मनोवैज्ञानिक के लिए उपजाऊ जमीन बनाते हैं। डार्क साइकोलॉजिस्ट अपने डेटिंग पार्टनर की भलाई की पूरी तरह से उपेक्षा करते हुए डेटिंग करते हैं जबकि वे केवल अपने स्वयं के हित को अधिकतम करने की कोशिश करते हैं। पुरुष डार्क साइकोलॉजिस्ट पुरुष शाम मनोवैज्ञानिक बिना किसी रिश्ते के उसे बहकाता है। वह अपने भविष्य के लक्ष्यों और योजनाओं के बारे में झूठ बोलता है, दिखावा करता है कि वह घर बसाना चाहता है लेकिन बस बाद में साथ में संबंध चाहता है। वह प्रतिबद्धता तो देता है लेकिन अपना वचन नहीं निभाता। बहुत आम बात है। गिरगिट हेरफेर वह उस आदमी का मुखौटा प्रस्तुत करता है जिसे वह चाहती है बजाय उस आदमी के जो वह है। खेल यह दिखावा करना है कि हितों का कोई टकराव नहीं है और वे एक ही चीज चाहते हैं जो बदले में उसकी सुरक्षा को कम करने और जल्दी से संबंध करने में मदद करता है। उत्तरार्ध का एक उदाहरण है और यह भी एक सस्ता उदाहरण। वह आदमी है जो संबंध बनाने की चाहत रखने वाली महिलाओं को पाने के लिए दीर्घकालिक संबंधों में होने का दिखावा करता है जैसे यह आदमी आदर्श संबंध बनाने वाले आदमी को बेच रहा हो। दोस्तों, जल्द से जल्द संबंध की तलाश करना अपने आप में एक अंधेरा नहीं है। यह एक उचित और संभावित रूप से स्मार्ट प्रेमी रणनीति हो सकती है लेकिन यह तब अंधकार में हो सकता है जब पुरुष बहलाता है, झूठ बोलता है या झूठे इनाम की पेशकश करता है जो कभी साकार नहीं होते। वेनस्टीन को अभिनय भूमिकाओं का वादा करते हुए देखिए। और महिला डार्क मनोवैज्ञानिक के बारे में जानेंगे। महिला हेरफेर के बीच खुद को पुरस्कार के रूप में पेश करे, उसे अस्वीकार करे, कम रुचि दिखाए, उसका पीछा करे, ये सभी उसे सतर्क रखने और निवेश करने के लिए प्रेरित करते हैं। संबंध के जरिए उसे नियंत्रित करे। ज़्यादातर पुरुषों को महिलाओं की तुलना में संबंध की ज़्यादा ज़रूरत होती है और कुछ महिलाएं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इनाम के तौर पर या सज़ा के तौर पर संबंध का इस्तेमाल कर सकती हैं। पुनश्च इस वीडियो में इस पर सबसे लोकप्रिय वीडियो में से एक है जो उसे पागल कैसे करे और सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला यह कीवर्ड है किसी लड़के को कैसे पागल करे। इस पर भी वीडियो है। इससे आपको उन महिलाओं के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा जो पुरुषों को अपने आसपास रखने के लिए संबंध का इस्तेमाल
करना चाहती है। प्रलोभन में डार्क साइकोलॉजी। तो प्रलोभन में सबसे कम आम लेकिन कहीं अधिक खतरनाक अंधेरे मनोवैज्ञानिक से विशेष रूप से सावधान रहे। मैं प्रलोभन में डार्क साइकोलॉजी के इस प्रकार परिभाषित करता हूँ। प्रलोभन में डार्क साइकोलॉजी परिपक्व प्रेम और स्नेह पर आधारित बंधन और लगाव की तलाश नहीं करती है, बल्कि दर्दनाक बंधनों पर आधारित होती है जो मनोवैज्ञानिक घावों का लाभ उठाती है या बनाती है। कुछ उदाहरण इसमें शामिल है। प्रतिगमन प्रलोभन, माता पिता की भूमिका के माध्यम से प्रलोभन। न्यायाधीश प्रलोभन, व्यक्ति खुद को श्रेष्ठ बताता है और साथी को उसकी स्वीकृति के लिए पीछा करने पर मजबूर करता है। जैसे देखें न्यायाधीश की भूमिका कैसी होती है। दर्दनाक संबंध, व्यक्ति अपने साथी की शारीरिक और या भावनात्मक दुर्व्यवहार के माध्यम से अपने से जोड़ता है। भावनात्मक रोलर कोस्टर संबंध, व्यक्ति अपने साथी को लड़ाई झगड़ों और पुनः शांति के चक्रों के माध्यम से अपने से जोड़ता है। व्यक्तिगत किक के माध्यम से नियंत्रण, डार्क साइकोलॉजिस्ट उन किक के माध्यम से यौन संतुष्टि प्रदान कर सकता है जिन्हें लक्ष्य गुप्त रखना है। डार्क साइकोलॉजिस्ट एकमात्र व्यक्ति बन जाता है जो उन्हें यौन रूप से संतुष्ट कर सकता है। साथ ही वे एक महत्वपूर्ण रहस्य प्राप्त करते हैं जिसे लक्ष्य गुप्त रखना चाहते हैं जो उन्हें लाभ देता है। लव बॉम्बिंग, इसमें व्यक्ति अपने साथी को अंतहीन ध्यान और प्रशंसा की बौछार के माध्यम से विशेष और अद्वितीय महसूस कराना चाहता है। मनोरोगी अक्सर इस पद्धति का उपयोग करते हैं। यहाँ बताई गई कुछ तकनीकों को कभी कभी अवचेतन रूप से इस्तेमाल किया जाता है और कभी कभी वे किसी व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक बनावट का स्वाभाविक परिणाम भी होते हैं, जैसे कि चिंता निवारक लगाव के मामले में उदाहरण के लिए। लेकिन कुछ अन्य बार वे पहले से ही सोचे समझे होते हैं। उदाहरण के लिए लव बॉम्बिंग ज्यादा पहले से सोची समझी होती है। तो इस वीडियो का पार्ट 1 आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इस किताब के जो पार्ट है और भी 1 या 2 हो सकते हैं वह जरूर देखें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।